जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। जैसा कि हमारी सीटेट की क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, उसमें हमारा जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन चल रहा है, उसमें हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने ट्रायंगल का आपको टॉपिक करवाया था, उसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, वो था कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी वाला टॉपिक समझेंगे इस वीडियो में। लाइंस का, एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी और एक ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी, त्रिभुज की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें यार, जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करो आपके, ताकि जितने भी सीटेट के आपके कोलीग्स हैं उन सबको इस चैनल का, इस कंटेंट का फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? देखो, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? सर्वांग समता। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि दो चीजों में समानता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि लाइन की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरी एक लाइन है ए बी, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और एक मेरी लाइन है सी और डी, इसकी भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या हो गई? दोनों की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इस लाइन को उठा के, इस ए बी को उठा के अगर इस पे रख दूं, ए बी को, तो ये पूरी पूरी ओवरलैप हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की लेंथ समान है। मुझे सीडी दिखेगी नहीं, मुझे ए बी उसको ओवरलैप कर देगी, मतलब उसके ऊपर आ जाएगी, सतह की तरह बन जाएगी। तो इसका मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो यानी कि दोनों जो रेखा है वो क्या है? सर्वांग समते, कॉन्ग्रुएंट लाइन से ही है। तो इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब आप जब एक लाइन को दूसरी लाइन पर रख दो तो नीचे वाली लाइन दिखे नहीं, ओवरलैप हो जाए, तो उसको कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ऐसे ही हम कोण की कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। एंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? सपोज फॉर एग्जांपल ये एंगल है मेरा ए, माना कि ये 40 डिग्री है, और मेरा एक एंगल है ये 40 डिग्री है। ये लाइन कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन एंगल मेरा 40 डिग्री है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को, इस वाले शेप को उठा के इस पे ओवरलैप करूं, तो क्या होगा? मेरा ये वाला ऐसे कैसे ओवरलैप हो जाएगा? ये मेरा इस पे, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इस तरीके से आ जाएगा ये वाला सेक्शन। तो ये क्या हो गया? पूरा पूरा ओवरलैप हो गया। इसमें आगे भी ये सेक्शन है, लेकिन ये वाला कोण जो है वो मेरा ओवरलैप हो गया। ये वाला कोण एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जो कोण है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये मेरी कॉन्ग्रुएंसी होती है। मतलब कि मैं, जो मेरा लाइन है या मेरा एंगल है, जो भी है, मैंने दूसरे एंगल के ऊपर रखा तो वो ओवरलैप हो गया। तो ओवरलैप हो गया मतलब एक के ऊपर एक वो हो गया, तो वो मेरा कहलाएगा क्या? कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों आकृतियां क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब देखते हैं कि क्योंकि लाइन और एंगल से मिलके बनता है मेरा त्रिभुज, तो त्रिभुज कैसे हमारा सर्वांग समता की प्रॉपर्टीज को दिखाता है। ठीक है, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है त्रिभुज में। वो चीज ये है कि आपका जो त्रिभुज होता है, सपोज इस तरह के कोई त्रिभुज है, और अगर आपका त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज, अगर एक मेरा त्रिभुज है सपोज ये पी क्यू आर, तो आपने एक बात तो मैंने शुरू में आपको जब त्रिभुज का चैप्टर पढ़ाया था तो बताई थी, त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है आपकी भुजा, एक होता है आपका कोण, ठीक है, और एक होता है आपके शीर्ष। ठीक है, तो अगर इन 3 शीर्षों को उठा के मैं ए को पी पे रख दूं, सी को आर पे रख दूं और बी को क्यू पे रख दूं, और अगर मेरा पी क्यू आर दिखे नहीं, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि मेरा एबीसी क्या है? पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये होती है मेरी कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी में जो आपको 3 कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है, वो सिंपल सी 3 कंडीशन होती है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, ट्राइंगल किससे मिलकर बना हुआ है? साइड से और एंगल से। तो अगर कंडीशन नंबर 1, अगर तीनों साइड दोनों ट्राइंगल की सेम हो जाए, इसको कहते हैं मेरा एस एस एस, तो ये मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सवाल देखेंगे इसका, सवाल किस तरीके से आता है, पर पहले समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा कंडीशन आता है मेरा, या तो दो साइड और एक एंगल, यानी कि दो साइड और एक एंगल अगर समान हो जाए दोनों का, तब भी मेरे वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे मेरी तीसरी कंडीशन आती है एंगल साइड एंगल। अगर दो एंगल और एक साइड समान हो जाए तो भी मेरे वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो बस 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे जब भी कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन आता है, आपको देखना है कि उन दोनों ट्राइंगल में क्या ये तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर वो हो रही है तो वो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया कि शीर्ष से शीर्ष को मिला के अगर मैं इस ट्राइंगल को इस पे रख दूं, ए को ए पे रख दूं, ए को पी पे रख दूं, सी को आर पे रख दूं, बी को क्यू पे रख दूं, तो ओवरलैप अगर हो जाए तो मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये तो मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरा ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, चलो अब इसकी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रीट में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, और किसी भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जहां भी आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखो इसमें समझते हैं। मेरे से बोला क्या है कि ये इसमें दो ट्राइंगल है। देखो, अगर आप देखोगे इसमें दो ट्राइंगल है। एक तो है मेरा कौन सा?
मैं यहाँ अलग अलग बना लेता हूँ। एक तो मेरा ए डी और बी है, एक मेरा ट्राइंगल है कौन सा, डी सी और ए, ठीक है। और मेरे से बोला है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे से ये भी बोला है कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या बन गया, एक एंगल समान है और दोनों भुजाएं समान है, और ये तो दोनों की कॉमन है ही सही, ए बी, ठीक है। ये तो दोनों की कॉमन ही थी, तो इसका मतलब दोनों की बराबर ही होगी ये वाली चीज। तो ये मेरी भी बराबर हो गई। तो मैं कौन सा इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, साइड एंगल साइड वाली सेटिस्फाई हो रही है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें जो क्वेश्चन बन के आता है, ट्रिक पार्ट बन के आती है, वो बताओ कि कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो ट्राइंगल होता है ये 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है। इस ट्राइंगल को मैं लिख सकता हूँ डी ए बी भी लिख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ से काउंट करना शुरू किया तो। अगर मैंने ए से काउंट करना शुरू किया तो मैं ए बी डी भी लिख सकता हूँ, और अगर मैंने बी से काउंट करना शुरू किया तो मैं इसको बी डी ए भी लिख सकता हूँ। ये ट्राइंगल लिखने के मेरे तरीके हैं, ट्राइंगल को मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ। तो मेरे को कॉन्ग्रुएंसी में ये ध्यान रखना है कि जो जिस तरीके से मैं ट्राइंगल को लिख रहा हूँ वो ट्राइंगल दोनों सेम ही डायरेक्शन में लिखे जाने चाहिए, यानी कि वर्टिसेस से वर्टिसेस मैच करना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना। और आपका ओवरलैप होना चाहिए ट्राइंगल। देखो अब अगर मैं इस ट्राइंगल को एज इट इज इस पे ओवरलैप करने जाऊं तो क्या ओवरलैप हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस पे ओवरलैप करने जाऊं तो क्या ओवरलैप हो जाएगा, नहीं होगा, देखो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा फ्लिप कर दूं, इस डायरेक्शन में फ्लिप कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बी मेरा यहाँ पर, सी मेरा यहाँ पर, ए मेरा यहाँ पर। अब देखो अगर मैं इन वर्टिसेस को आपका अब मैं इन पे फ्लिप करवाऊं, फिर अगर मैं ओवरलैप कराऊं तो ये ट्राइंगल अब मेरे ओवरलैप हो जाएंगे। आगे बात समझ में इजी है। तो अभी क्यों ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि ये अब मैंने इनको पोजीशन में सही रख दिया है। अब मेरा इसमें ये वाली इक्वेशन लगाता हूँ, साइड है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी और ये है मेरा ट्राइंगल बी ए डी। तो अब मेरे अगर इसमें ट्राइंगल को मैं देखूं तो सी मेरा जो है वो क्या है, मेरा डी पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि इस ट्राइंगल को मैं ऐसे काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको काउंट कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब मैं इसको ओवरलैप करवाया, अब मैंने इसको यहाँ पे ओवरलैप करवाया, अगर सी पॉइंट को मैंने डी पे ओवरलैप करवाया तो इस ट्राइंगल को मेरे को ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको ऐसे काउंट किया तो मुझे इसको भी ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा। तो ये मेरा ट्राइंगल काउंटिंग में क्या बनेगा, ट्राइंगल बी डी ए, यानी कि ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये ट्राइंगल मेरे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर 1। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, इस ट्राइंगल को पढ़ने के जितने भी तरीके होते हैं वो आपके दे दिए जाते हैं, ए बी सी ए बी डी बी डी ए सब कुछ, और आपको पूछा जाता है निम्न में से कौन सा जो है करेक्ट है। तो आपको ये देखना है कि मैं जब पहली बात तो कंडीशन मैच होनी चाहिए, कंडीशन मैच है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद हमको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में मैं उस ट्राइंगल को रीड कर रहा हूँ, वही डायरेक्शन में मैं दूसरे ट्राइंगल को भी रीड करूंगा, तब वो मेरे दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो एक सवाल और देख लेते हैं। देखो ये जो आपका सवाल दे रखा है इसमें भी आपको दिया हुआ है कि आपकी ये जो ट्राइंगल है इसमें दो साइड बराबर दी हुई है और एक एंगल 90 डिग्री तो बराबर होता ही है, तो साइड ए साइड लग गया, यानी कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो है। अब मुझे बताना है कि लिस्ट करना है कि कौन से दो ट्राइंगल जो मेरे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बना लेता हूँ मैं पहले, सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल को बना लेता हूँ मैं। ये मेरा ट्राइंगल हो जाता है क्या, ए ई और बी, और इसमें मेरी ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। एक मैं इस वाले ट्राइंगल को बना लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल बनेगा मेरा कैसे, सी डी और बी, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें कि मैंने इसको साइड जो ट्राइंगल बनाया है इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा मुझे ओवरलैप करते वक्त कि मेरी ये वाली साइड अगर मैं इसको ओवरलैप कराने जाऊँ अभी, तो इस वाली साइड को मेरे को रखना है किस पे, इस पे। तो इस वाले रखने के लिए मुझे ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं इस ट्राइंगल को रीड्रॉ करता हूँ, मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बनाता हूँ, यहाँ रखता हूँ बी, यहाँ रखता हूँ सी और यहाँ रखता हूँ डी। तो मेरा ये वाला एंगल तो अभी भी 90 डिग्री है। अब ये मेरा ट्राइंगल, ये वाली साइड इस पे ओवरलैप हो जाएगी, ये वाली साइड इस पे ओवरलैप हो जाएगी, तो ये ऑब्वियसली मेरा अब कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। अब मैं काउंट कर लेता हूँ, इसको काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको सपोज ऐसे काउंट कर रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल को ऐसे, तो मैं इसको भी ऐसे ही काउंट कर लूंगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी बी डी के। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप कहो सर आपने ऐसे ही क्यों काउंट किया, मैं ऐसे काउंट करूंगा, ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हो काउंट। तो आपका इससे क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बी ई ए आपका कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, इसको मुझे ऐसे काउंट करना पड़ेगा, तो ये होगा मेरा डी बी सी, ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। तो आपको चूज करना है कि आप दोनों ट्राइंगल को सेम डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो, तभी आपका जो है
चीज सही होगी। ठीक है, इजी था, यही कॉन्सेप्ट था आपका कॉन्ग्रुएंसी का, इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझा देता हूँ, जो आपका मेनली कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी से रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन है मेनली आपका एंगल वर्सेस द रेशियो, एंगल का साइड से रिलेशन। एंगल का साइड से क्या रिलेशन होता है, एक ट्राइंगल में एंगल का साइड से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखो जब अगर मैं सपोज एंगल बनाने के लिए मुझे दो लाइन तो चाहिए, दो लाइन चाहिए मुझे कोई भी एंगल बनाने के लिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया, अब इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ट्राइंगल में वो होगी ये। ठीक है, अब आप देखो एक चीज नोट करो आप, कि अगर आपने दोनों साइडें बनाई हैं, अगर आप इसको बढ़ाते जा रहे हो यूं आगे की साइड, अगर एंगल को आप बढ़ाते जा रहे हो तो आप देखोगे कि सामने वाले की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। देखो लेंथ पहले सपोज ये थी, अब हो गई इतनी बड़ी। तो यानी कि जो ये एंगल है, ये एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सामने वाली साइड के। यानी कि अगर मेरा साइड बढ़ती है, अगर मेरी एंगल बढ़ता है तो मेरी साइड भी बढ़ेगी, और रिवर्स भी ट्रू है, अगर मेरा साइड बढ़ती है तो एंगल भी बढ़ेगा। यानी कि मेरा एंगल जो है वो साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे मेरा क्या कंक्लूजन निकल के आता है, दो चीजें निकल के आती है। एक तो मेरी चीज हो गई ये, इससे आपका रेशियो का क्वेश्चन अगर बनता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। एक मेरा इससे कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर मेरे एक ट्राइंगल में ए बी सी अगर साइड है, ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2 और अगर ये एंगल है 3, पॉइंट है, एंगल नहीं है, मैं बता रहा हूँ कोई 1 2 3 कोई पॉइंट है। तो अगर इसमें 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 अगर है, यानी कि एक एंगल जो है वो 2 से बड़ा है, दूसरा एंगल 3 से बड़ा है, तो यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होगी, इसके सामने वाली। अगर एक एंगल सबसे बड़ा है तो आपका बी सी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 है तो आपकी ये वाली भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी ए सी, और फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी कौन सी, 3 है तो आपकी आ जाएगी ए बी। तो ये आपका जो बन जाएगा वो साइड के पीछे रेशियो बन जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे एंगल का, अगर एंगल डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपके साइड्स भी सामने वाली साइड्स, उस एंगल के सामने वाली साइड्स, ये ध्यान रखना कौन सी साइड्स की बात कर रहे हैं हम, ये एंगल के रेस्पेक्टिवली बात कर रहा हूँ इस साइड की। ठीक है, वो जो एंगल के सामने वाली साइड है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होगी। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जो आपको कई बार क्वेश्चंस में काम आ जाता है। ठीक है, वैसे हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इन चीजों को वहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, कुछ हमने उसके सवाल डिस्कस किए, बाकी कुछ चीज छूट गई तो हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने ज्यादा हो सके लोगों से शेयर करें यार, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जैसे ही आपका इस तरीके का कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और हम काफी सारे आप प्लेलिस्ट में चैनल पे जाके देखना, हमने खूब प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस की ट्रिक्स भी डिस्कस करते हैं, क्रैश कोर्स की भी हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो आपको जो भी आपके काम का टॉपिक लगता है, आपको जो भी सर्च करना है, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके पूरी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो पे हम मिलते रहेंगे, इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है, तो ज्योमेट्री में से आएगा वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक, मतलब चतुर्भुज वाला जो टॉपिक है, जिसमें से आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपका ट्रेपेजियम, ये सारे जो समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये वाले चतुर्भुज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका प्लेन फिगर उस टॉपिक के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बताया सर्किल, जो भी हम खत्म कर लेंगे तो आपका पूरा प्लेन फिगर का टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे फिर, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।